हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम बैक टू आर्ट ऑफ टॉकिंग और आर्ट ऑफ स्पीकिंग। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक छोटा सा अंग्रेजी पैराग्राफ लिया था, एक स्टोरी ली थी जिसे फोनेटिकली पंक्चुएट किया था और हमने वो कैसे बोलना है, स्टोरी टेलिंग फॉर किड्स, ये सीखा था। इस वीडियो को देखने से पहले मुझे आशा है कि आपने कम से कम 2 से 3 छोटे बच्चों की छोटी छोटी स्टोरीज लेकर उसे फोनेटिकली पंक्चुएट किया होगा, उसे रिकॉर्ड किया होगा अपनी आवाज़ में और फिर सुना होगा। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स लगे उसमें कि पंक्चुएशन में थोड़ी गड़बड़ है तो उसे सुधार कर फिर वो सारा अभ्यास फिर से किया होगा। क्योंकि मैं बता दूं कि आपको कम से कम 10 स्टोरीज फोनेटिकली पंक्चुएट करके रिकॉर्ड करके सुनने की ज़रूरत है अगर आपको आपके बोलने का स्टाइल बदलना है तो ये और एक स्टोरी है जो इंटरनेट से मैंने ली है, छोटे बच्चों की, कछुआ और स्वान्स की। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम इसके जो पंक्चुएशन मार्क्स है, मतलब लिखते समय जो मैंने पंक्चुएशन दिया है, उसे डिलीट कर देंगे। वेरी वेल। तो पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे कॉपी कर लीजिए आपके नोटबुक पर, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसे फोनेटिकली पंक्चुएशन आपको दिखाऊंगा और आप चेक कर लीजिए कि आपने सही किया है या नहीं। मैं फिर से बता दूं कि मेरा और आपका पंक्चुएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बातें करते हैं। ठीक है, तो प्लीज कॉपी दिस। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब इसे फोनेटिकली पंक्चुएट करते हैं। कैसे पंक्चुएशन करना है, सिर्फ 2 मार्क्स हम यूज करेंगे। एक अंडरलाइन, जहां पे हमें स्ट्रेस करना है, उस शब्द पर जोर देना है, और स्लैश स्ट्रोक, जहां पे हमें उस वाक्य को थोड़ी देर के लिए या फुल स्टॉप के लिए काटना है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, यहां पे मैं कट करूंगा और यहां पर मैं वंस पर जोर दूंगा। वंस अपॉन अ टाइम अ टॉर्टॉइज lived near a lake. लेक को अंडरलाइन होगी। It was friends. मैं कट करूंगा यहां पर। It was friends with 2 swans that also lived in the lake. That also lived in the lake. Lived को मैं शायद स्ट्रेस करूंगा। जब हम बोलेंगे तब देखेंगे कि वहां स्ट्रेस होना चाहिए या नहीं चाहिए। One summer, the lake began to dry up. अब ये dry up जो है वो dry मतलब सूखा, up मतलब ऊपर, मतलब क्या ये ऊपर सूखा है? नहीं। dry up ये एक फ्रेज है, एक वाक्प्रचार है, एक एक्सप्रेशन है इंग्लिश का। जब भी आपके पैराग्राफ में या टेक्स्ट में जब भी एक्सप्रेशंस आते हैं तब उन एक्सप्रेशंस को एक साथ हम हमेशा बोलते हैं। ओके, तो ड्राई अप एक्सप्रेशन है, इसलिए मैं उसको साथ में ले रहा हूं। एंड देयर वॉज, चलो फिर से एक बार पढ़ते। वन समर द लेक बिगैन टू ड्राई अप एंड देयर वॉज लिटिल वाटर। लिटिल को स्ट्रेस करेंगे, वाटर को कट करेंगे। फॉर द एनिमल्स, एनिमल्स को कट करेंगे, एनिमल्स को स्ट्रेस करेंगे। द स्वान्स टोल्ड द टॉर्टॉइज। The swans told the tortoise that there was another lake. Another को स्ट्रेस करेंगे, लेक को कट करेंगे, in nearby forest where they should go to survive. Survive को स्ट्रेस होगा। They came up with a plan to take tortoise along. Cut. ये हो गए मेरे फोनेटिक पंक्चुएशंस। शायद आपके पंक्चुएशंस, मतलब जो मार्क्स है, वो शायद इससे थोड़े से अलग हो सकते हैं। अब यहां आपको 2 चीजें देखनी है कि हिंदी के पंक्चुएशन मार्क, मतलब हिंदी बोलते समय हम जहां रुकते हैं, जहां इमोशंसली स्ट्रेस करते हैं, वो इंग्लिश से थोड़ा सा अलग होता है। इंग्लिश बोलते समय बहुत ज्यादा भावना का प्रदर्शन नहीं किया जाता। दूसरी बात, जहां पर आपको एक्सप्रेशंस आएंगे, ड्राई अप, वंस अपॉन अ टाइम, जैसे अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स,
ऐसे कई एक एक्सप्रेशंस इंग्लिश में होते हैं जिसे हम साथ में बोलेंगे। वहां पे काटना नहीं है, मतलब द लेक बिगैन टू ड्राई अप, नहीं, ऐसा नहीं कहते। द लेक बिगैन टू ड्राई अप। ओके, तो चलिए इन पंक्चुएशन मार्क्स को देखिए आपने ऐसे ही किए हैं या कुछ थोड़े अलग किए हैं। अब हम इसे पढ़ते हैं। Once upon a time, a tortoise lived near the lake. It was friends with two swans that was lived in the lake. One summer, now summer को यहां मैंने बोलते समय स्ट्रेस किया, तो इसे मैं थोड़ा सा स्ट्रेस करूंगा। One summer, या फिर आप वन को भी स्ट्रेस कर सकते हैं। चलो वन को स्ट्रेस करके देखते हैं। ओके, One summer, the lake began to dry up, and there was little water for the animals. The swans told the tortoise that there was another lake in nearby forest where they should go to survive. They came up with a plan to take tortoise along. This is the way you should tell the story. This is the storytelling of the kids. अब फिर से मैं एक बार बोलता हूं कि ये मैं यहां पढ़ के देख रहा हूं। अगर मैं बाय हार्ट, स्टूडेंट्स या बच्चे जब कहीं जाते हैं या आप भी कहीं जाओगे तब आप पढ़ के नहीं बोलोगे, बराबर, आप अपने मन से बोलोगे, बाय हार्ट किया हुआ बोलेंगे। तो जब आप बाय हार्ट किया हुआ बोलते हैं तब आपके बोलने में ज़्यादा फ्लुएंसी आती है। इसीलिए स्टूडेंट्स या छोटे बच्चे जब स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन, इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन में जब जाते हैं तब उनके बोलने का अंदाज बहुत सही होना चाहिए। क्योंकि जब मैं कहीं जज बन के जाता हूं तब मैं क्या देखता हूं, स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन है, इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन है, तब मैं क्या देखता हूं? तब सबसे पहली बात मैं देखता हूं कि उसके बोलने का तरीका सही है या नहीं है। सेकंड, उसके उच्चारण जो है वो सही है या नहीं। अगर कंटेस्टेंट की मातृभाषा हिंदी या मराठी होगी और वो इंग्लिश में बात कर रहा है तो हम प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते। ओके, तीसरी बात हम देखते हैं कि वो इमोशनली बराबर बोल रहा है या नहीं। मतलब जहां पावरफुल, क्रूअल, ही डेड, ऐसे जब शब्द आते हैं तब वो सही भावना का प्रदर्शन करता है या नहीं। और चौथी चीज है कि वो फ्लो में है या नहीं, मतलब कहीं रुक तो नहीं रहा है। अब मैं आपको एक हिंट देता हूं स्टोरी टेलिंग के लिए। जब आप किसी के सामने बात कर रहे हो तो एक चीज याद रखिए कि जो स्टोरी है जो आपने बाय हार्ट की है या कोई भाषण है जो आपने बाय हार्ट किया है और किसी कंपटीशन में आप गए हो, तो याद रखिए जो आपको जज कर रहे हैं, सामने जो जज बैठे हैं, उनके हाथ में आपका भाषण नहीं है। ओके, आपका भाषण सिर्फ आपको पता है, उनको पता नहीं है। तो अगर आप कहीं रुक गए, कोई चीज, अगर कोई शब्द या कोई वाक्य आप भूल गए, तो बहुत सारे लोग गड़बड़ते हैं, बहुत गड़बड़ा जाते हैं। वहां पे वो फिर से पीछे आते हैं और फिर से शुरू करते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि आप क्या बोलने वाले हो। तो अगर एक आध दूसरी लाइन आप भूल भी जाते हो तो उसे छोड़ दीजिए, उसे रिपीट मत कीजिए। क्योंकि आप अगर रिपीट करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसने गलती की है, ये भूल गया है, और आपके मार्क्स कट हो जाएंगे वहां पर। तो ये चीज हमेशा याद रखिए। दिस इज नॉट वेरी मच रिलेटेड विद दिस, लेकिन जब कंपटीशन की बात आई है तो मैं ये आपको बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों चलिए इसे फिर से एक बार पढ़ते हैं स्टोरी टेलिंग मूड में। ओके, वंस अपॉन अ टाइम a tortoise lived near a lake. It was friends with two swans. They also lived in the lake. One summer, the lake began to dry up, and there was a little water for the animals. The swans told the tortoise that there was another lake in nearby forest where they should go to survive. They came up with a plan to take tortoise along. अब जब आप बोल रहे हो तब दूसरे को सोचने का वक्त दो, ठीक है? फास्ट ट्रेन जैसे धड़ाधड़ बोलते मत जाइए। दूसरे को वक्त देने के लिए आपका स्पीड सही होना चाहिए।
इस पैराग्राफ को मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूं. Once upon a time a tortoise lived near a lake. It was friends with two swans that was lived in the lake. One summer the lake began to dry up and there was little water for the animals. The swan told the tortoise that there was another lake in nearby forest where they should go to survive. They came up with a plan to take tortoise along. कुछ समझ आया? समझ तो आया, लेकिन स्टोरी मन में घुसी नहीं. स्टोरी सामने वाले के मन में घुसनी चाहिए. आप जो बात कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो, वो सामने वाले के दिल में उतरना चाहिए. उसके ऊपर उसने सोचना चाहिए. तो चलिए इसे फिर से एक बार पढ़ते हैं, लेकिन इस टाइम हम छोटे बच्चों के लिए नहीं पढ़ेंगे. स्मॉल किड्स स्टोरी टेलिंग नहीं करेंगे, एक जनरल पढ़ेंगे. मतलब जैसे टीचर्स क्लास में बुक पढ़ रही हो या कुछ पढ़ रहे हो वैसे पढ़ेंगे, या आप कोई स्टोरी बुक आपके मन में पढ़ रहे हो उस प्रकार हम उसे पढ़ेंगे. Once upon a time a tortoise lived near a lake. It was friends with two swans that also lived in the lake. One summer the lake began to dry up and there was little water for the animals. The swan told the tortoise that there was another lake in nearby forest where they should go to survive. They came up with a plan to take tortoise along. This is the way, this is the difference between two. छोटे बच्चों के लिए इमोशंस 2 चम्मच ज़्यादा डालने हैं और बड़े लोगों के लिए इमोशंस कुछ कम करने हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज फॉर द इंग्लिश स्टोरी टेलिंग. इसके बाद हम अगले वीडियो से हम देखेंगे कि द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मतलब स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोगों के सामने बात करना या भाषण देना. वहाँ हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमें बात कैसी करनी चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सब हम देखेंगे. तब तक आपको यही काम करना है, कम से कम हिंदी के 2-3, इंग्लिश के 2-3 स्टोरीज या पैराग्राफ आपको लेने हैं, उसको पंक्चुएट करना है, फोनेटिक पंक्चुएट करना है, उसे अपने खुद के आवाज़ में रिकॉर्ड करना है और फिर एक बार सुन के चेक करना है कि आप सही बोल रहे हो. आपकी आवाज़, आपका बोलने का अंदाज क्या आपको पसंद आ रहा है या नहीं. अगर वो आपको पसंद नहीं आ रहा तो दूसरों को भी डेफिनेटली पसंद नहीं आएगा. तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई विल स्टॉप हियर. अगर आपके इसके बारे में कुछ कमेंट्स हो तो मुझे ज़रूर लिखिएगा. अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल so that other videos notification will be come to you automatically. Thank you very much. Have a nice day.